हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवरेज। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो डाले थे नंबर सिस्टम पे कुछ स्क्वायर्स का और लास्ट 2 डिजिट का, वो देख लीजिएगा आप लोग। और हमको उम्मीद है कि उससे आप कुछ सीखे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज कुछ देख लेते हैं एवरेज का, कैसे ट्रिक से एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवरेज मतलब औसत। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन बहुत तरीके से बनता है। एक एलिगेशन से बनता है, लोग डेविएशन मेथड भी यूज़ करता है, हम लोग भी उसी तरह का कुछ देखेंगे। बट उसके पहले ना, यहाँ जो हम समझाएंगे अभी उसको समझना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ समझ जाओगे कि एवरेज है क्या, उसका मतलब क्या है, तो तुमको डेविएशन एलिगेशन सब एक ही मेथड है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग चीज़ है, बस लिखने का तरीका है। एलिगेशन में ऐसे ऐसे लिख देते क्रॉस करके, डेविएशन में एक लाइन में कितना कम है कितना ज़्यादा करके लिखते रहते हैं। बट है सब मेथड एक, लिखने का सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। तो चलो एवरेज जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, ठीक है, पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज बराबर होता है क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम मतलब जितना भी क्वांटिटीज दिया रहेगा उन सारे का सम कर लो और जितना रहेगा उससे डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल जाता है। ठीक है, मान लो जैसे कि 10 लड़के हैं किसी क्लास में। ठीक है, किसी का एज 20 साल है, किसी का 30 होगा। 30 तो नहीं होगा, क्लास में कम ही रहेगा। मान लो 12 साल है, 15 साल है, ठीक है, 8 साल है, 10 साल है, ऐसा ऐसा है किसी का एज। तो 10 का एवरेज कैसे निकलेगा? सारे का एज सम कर लो और नंबर जितना है 10 से डिवाइड कर दो, वो हो गया एवरेज। यहीं से अगर हम लोग देखेंगे सम, ये जो सम लिखे हैं ऊपर में, इस सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो एवरेज में जब नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एवरेज में जब नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम निकलता है। ये तो हो गया बेसिक फार्मूला जो हम लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं। क्या इससे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा जब एवरेज में तुम फंस जाओगे, तो जब फंस जाओगे ना, जहाँ सॉल्व नहीं हो रहा होगा वहाँ पे तुरंत ये वाला मेथड लगा लेना। ठीक है, हर जगह जबरदस्ती शॉर्ट ट्रिक घुसाने की जरूरत नहीं है। और जहाँ शॉर्ट ट्रिक बनेगा वहाँ तो हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनेगा। बट इसके पहले कुछ चीज़ समझिए। जो एवरेज होता है ये, ठीक है, ये जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू से कम रहेगा और सबसे छोटा वैल्यू से ज़्यादा रहेगा। मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच लाई करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ जानना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि बहुत बार ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दे देगा जो तुम देख के ही आंसर लगा लोगे कि ये तो एवरेज पॉसिबल नहीं। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। ठीक है, बनाने का भी जरूरत नहीं। इसी लेकिन ये बात माइंड में होना चाहिए, तब ऐसा होता है। बट एसएससी चाहे कोई भी एग्जाम आजकल बहुत चालाक हो गया, वैसा ऑप्शन बनाता नहीं। लेकिन बाई चांस अगर वैसा बन गया तो हम लोग तुरंत आंसर लगा सकते देख करके ही। बोलना ये चाह रहे हैं कि मान लो 4 लोग हैं, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 लोग। चारों का मान लो वेट दिया हुआ है। इसका 40 केजी है, केजी में, सब केजी में। ठीक है, इसका 40 केजी है, इसका मान लो 50 केजी है, इसका 45 केजी है और इसका मान लो 52 केजी है। ऐसे बोला एवरेज कितना होगा वेट। तो पहला मेथड क्या बोलता है? पहला मेथड बोलता है सबको जोड़ दो, सम डिवाइडेड बाई ये टोटल है 4 लोग, 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकाल लो। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ये वाला समझा रहे हैं, अभी एवरेज नहीं निकालना है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एवरेज होगा वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू यहाँ क्या है? सबसे लोवेस्ट है 40, सबसे हाईएस्ट क्या है? 52। तो जो एवरेज होगा, एवरेज ये 52 और 40 के बीच में होगा। ये बोलना चाह रहे, कितना होगा वो निकालेंगे बाद में, लेकिन ये बात को समझो कि 40 और 52 के बीच में होगा। ठीक है, तो एवरेज का क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? क्या इसको ऐड करेंगे? नहीं, ऐड करके नहीं बनाएंगे। ऐड करके तो बनेगा ही। जैसे देखो, अगर हम लोग इसको ऐड करके बनाते हैं, पहला बेसिक देख लो। इसी का एवरेज अगर पूछता है तो हम लोग लिखेंगे 40 प्लस 50 90 प्लस ये हो गया 45, 135, 135 प्लस ये हो गया 52, कितना हो गया? 187। 35 प्लस 52 187, ये हो गया 187। ठीक है, अब 187 हो गया। कितने लोग हैं? 4 लोग। तो टोटल 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइडेड बाई 4, 4 लोग हैं। 4 से जब काटोगे तो 4 बार में जाएगा 16, 2 आ गया, 7 आ गया, 6 बार में जाएगा, 4 6 24 हो गया और बचा फिर यहाँ पे 3, तो ये होगा 4 7 28 और 4 बचे 20, इतना। ठीक है, 46.75 ये इसका एवरेज आ गया।
इस मेथड से ऐसे निकालेंगे। बट क्या हम लोग ऐसे करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे अभी बताते हैं। उसी को सीखने के लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सीखो। एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो हम लोग सम को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी चीज़ था ऊपर में उसको बराबर बांट रहे हैं। इसका मतलब ये, मान लो हम लोग 100 है, यहाँ पे कोई वैल्यू है 100 मान लो संतरा है 100 और 4 लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है। तो क्या बोलोगे तुम? डिवाइड करना है तो तुम बोलोगे सबको 25-25 मिलेगा, 25-25 मिलेगा, संतरा है 25-25 मिलेगा। इसका मतलब सबको बराबर बराबर मिल रहा है। तो एवरेज का मतलब वही समझना है कि सबके पास बराबर बराबर वैल्यू, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोल दें कि तुम्हारा मंथली इनकम कितना है एवरेज, मान लो कोई बिजनेस करता है, जिसका सैलरी है उसका नहीं, उसका तो फिक्स रहता है, लेकिन कोई बिजनेस करता है, किसी महीने में 10,000 कमाएगा, किसी में 20, किसी में हो सके 50 कमा ले, कुल मिला के वो मान लो 1,20,000 कमा रहा है 12 महीने। तो तुम बोलोगे 1,20,000 कमा रहा है, लेकिन क्या हर एक महीने में अलग अलग कमा रहे हैं? बट वैसे तो पूछेगा नहीं, लोग पूछता है कि एवरेज कितना कमाते हो, तो तुम क्या करोगे? टोटल में 12 से डिवाइड कर दोगे। मान लो 1,20,000 कमाता है तो 12 डिवाइड करेंगे 10, इसका मतलब हर एक महीने वो 10,000 कमा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एवरेज का मतलब यही हम लोग पहला जो समझना वाली चीज़ है वो ये समझना है कि इक्वल वैल्यू, सभी को इक्वल इक्वल। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग उस तरह से बनाएंगे तो कितना आसान हो जाएगा, समझना बात को। ए था, यहाँ पे देखो ए का कितना था? 40 था, ठीक है। बी का कितना था? 50 था। सी का कितना था? 45। और डी का कितना था? 52। अब ए जो है सबसे कम है इसके पास, तो ये बोलेगा ना कि भाई सब मेरे बराबर आ जाओ, 40-40-40 पे आ जाओ। तो बी बोलेगा चलो ठीक है भाई हम तुम्हारे 40 पे आ जाते हैं। इसके पास बी के पास क्या एक्स्ट्रा 10 है तो इसको एक्स्ट्रा 10 ऐसे लिख लेना है, ठीक है। सी के पास क्या एक्स्ट्रा इसके पास 5 लिख लो। और डी के पास एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ये लिख लो। इनके पास सबके पास ज़्यादा है, ठीक है, 10 है, 5 है और 12 ज़्यादा है। तो अब बोला कि हम लोग सब तुम्हारे बराबर हो गए, ये 10 छोड़ दिया, ये 5 छोड़ दिया, ये 12 छोड़ दिया, तो सब कितना हो गया? 40-40-40। अगर हम मान लो ऐसा वैल्यू ले लेते कि इसके पास भी 40, इसके पास भी 40, इसके पास भी 40, इसके पास भी 40, तो एवरेज तो 40 बोलते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये लोग अपना 10 हटा के, 5 हटा के, 12 हटा के सब 40-40 कर लिया। अब तो बोला एवरेज कितना है, तो बोला एवरेज तो 40 है, बट ये बच गया अभी भी। तो हम क्या करेंगे? ये जो बच गया इसको बांट देंगे 4 लोगों में, तो इसको ऐड कर लो। कितना है टोटल? ये देखो 12, 10 कितना हो गया? 22, 22 और 5 27। ये जो 27 है ना, ये आपस में फिर ये चारों बांट लेंगे। पहले तो ये लोग 10 हटाया, ये 5 हटाया, ये 12 हटा करके इसके एक एक ग्रुप में शामिल हो गया कि भाई चलो हमको भी 40। तो बोला जो बच गया उसको चलो आपस में चारों बांट लेते हैं, क्योंकि बराबर करना है, तो आपस में चारों बांट लेगा। तो 4 से डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड कर दोगे तुमको पता है कितना हो जाएगा? 4 × 24, फिर वही चीज़, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो देखो 6, 7, 5 और मिलेगा इन लोगों। तो 40 में पहले शामिल हो गया था और 6.75 और मिला, ठीक है। तो वही चीज़ आ गया आंसर की नहीं, 46.75 सेम चीज़ आ गया, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे था। इसी को ना डेविएशन मेथड बोलते हैं। अब डेविएशन मेथड में क्या होता है? अपने से कोई एवरेज मान लो। इसको और तरीके से बना सकते हैं तुम ऐसा, ताकि कैलकुलेशन कम हो, ठीक है। कैसे बना सकते हैं? मान लो एवरेज कुछ भी मान लो, तुम इसके नज़दीक मान लो 45 एवरेज मान लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम 45 एवरेज मान लेते हैं, ये मेरा माना हुआ एवरेज लेट किया हुआ एवरेज है, ठीक है 45। इसका मतलब इसके पास भी 45 होना चाहिए, इसके पास भी 45, इसके पास भी 45, इसके पास भी 45, ठीक है। बट हम इस मेथड से सारे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। सारा क्वेश्चन जो हम बनाएंगे ना वो इस मेथड से बनाएंगे। जो सबसे कम वाला रहेगा उसको सबसे बराबर दे देंगे। ये वाला डेविएशन जो अभी हम बताने जा रहे हैं वो वहाँ लगाएंगे जहाँ पे बहुत सारा नंबर रहता है, चाहे बहुत बड़ा वैल्यू रहेगा, ठीक है, गैप बहुत ज़्यादा रहेगा, उस तरह का केस में ऐसा हम लोग बनाएंगे। बट हम जितना भी क्वेश्चन, चाहे मैक्सिमम क्वेश्चन देखे हैं वो हम लोग इस मेथड से बनाएंगे। सबको बराबर बराबर कर दो और एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो सब में बांट दो, ठीक है। अब मान लो हम लोग एवरेज 45 मान लेते हैं। 45 मान लेते हैं तो ए के पास तो कमी है ना, ज़्यादा तो नहीं है, तो -5 का कमी है। किसके पास? ए के पास, ये -5 हो गया। बी के पास क्या है? 5 ज़्यादा है तो +5 हो गया, ठीक है। सी के पास बराबर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो 0 हो गया सी के पास, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो बी के पास से 5 जाएगा, ए को मिलेगा, ठीक है। और देखो पी के पास कितना है? बी के पास +7 है, कितना है? +7। डी के पास डी के पास +7 है, मतलब 7 एक्स्ट्रा है। तो देखो ये इसके पास 5 का कमी थी, ये बोलेगा भाई तुम मेरे से ले लो, खत्म हो गया। एवरेज कितना माने थे हम लोग? 45 मान चुके हैं, ठीक है। अब बच गया क्या? 7 को बांटना है, 4 लोगों में बटेगा, ऐसा नहीं ना कि एक ही आदमी को दे देगा, चारों में बटेगा। तो 7/4 कर देंगे, और 7/4 कितना होता है? 1.75।
अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम लोग 27 को 4 से डिवाइड कर रहे थे, थोड़ा लंबा जोड़ना भी पड़ रहा था, बट यहाँ पे कुछ जोड़ना नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ पे सिर्फ 7 को 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ना ऐसा वैल्यू मान लेते हैं अपने से, जो इसके देखेंगे नज़दीक कौन सा है, मतलब इन लोगों के बीचों बीच कौन सा ज़्यादा लाइक कर रहा है। देखो मिनिमम कितना है 40, मैक्सिमम कितना है 52, तो हम लोग बीचों बीच एक लमसम वैल्यू लेंगे। 46 भी लेके बना सकते हो, 46 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बन जाएगा। 45 लेके बनाए, बन गया ऐसा, ठीक है। तो नेगेटिव है, इसको मिलना चाहिए, तो ये इसको दे दिया, कट गया। प्लस है 7/4 कर दिए, एक्स्ट्रा जो था 7 वो आपस में बांट लिया। तो इस तरह से एवरेज को हम लोग बनाते हैं। अभी देखते हैं, अभी और थोड़ा क्लियर होगा। देखो इसको हम ग्राफ से थोड़ा सा देखने का कोशिश करते हैं, मतलब बार ग्राफ से। मान लो ए है, ऐसे ए है, ए बोले ए के पास मान लो वजन है इसका 60 kg, और बी है, बी का मान लो 70 kg है, ऐसे इसको मान लो 70 kg, थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका ग्राफ 70 kg, ये बी। और सी है जो वो है 50 kg का, तो इस 60 से छोटा रहेगा उसका ग्राफ। मान लो यहाँ पे सी है 50 kg का, हम बोले एवरेज निकालो, तो ये तो है ही, लेकिन तुम सिर्फ ये सब समझाने के लिए, एग्जाम में ये सब बनाना नहीं है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो क्या है, ये जो सी है ना, ये बोलेगा भाई तुम लोग मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, ए को भी बोलेगा, बी को भी बोलेगा ठीक है, तो इसके बराबर एवरेज मान लेते हैं हम लोग। देखो ये 50, तो ये वैल्यू 50 हो गया, ये 50, ये 50, तीनों 50-50 हो गया, इसके ग्रुप में शामिल हो गया। तो ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला पोर्शन, और इधर ये वाला एक्स्ट्रा हो गया इसके लिए। तो जो एक्स्ट्रा है वो तीनों में बढ़ जाएगा। इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, अगर 50 लेंगे तो इसके पास 10 एक्स्ट्रा है, और इसके पास 20 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 20 और 30 हो गया 10, 20 और 10 30 हो गया। इस 30 को तीनों लोग बांटेगा, 10-10 मिलेगा, 10-10 मिलेगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 50 माने थे 10 तो 60 हो जाएगा। समझे बात को, देखो 60 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो 60 रहेगा ऐसा। देखो अगर ये 60 पे खींचेंगे तो ये जो 10 है इसको दे देगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो सबका 60-60 हो गया। दूसरा क्या तरीका था, वही जो बोले 50-50 हो गया, बच गया 30 तीनों में बांट देंगे तो 10-10 और बचेगा, तो 50 और 10 60 हो गया एवरेज। तो इस तरह से हम लोग बांटने वाला सिस्टम चलेंगे, ठीक है, कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको बांट लो आपस में, एवरेज मतलब सबको बराबर करो। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिख के रखें, देखो क्या है, द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 40, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 40 एवरेज बना लेते हैं इसे, 40 एवरेज है, ठीक है, 40 एवरेज कितना 30 नंबर का, ठीक है। अब चलो एग्जाम में बनाना नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए बना रहे हैं। एंड दैट ऑफ अदर 40 नंबर्स इज 30, दूसरे का जो एवरेज है 30 ही है, मतलब इससे कम है उसका, इसका हाइट इतना बना लेते हैं हम लोग, लेकिन इधर नंबर है 40 और इधर है 30। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये 30 है, ये 40 है, अगर हम इसको 3 और 4 मान लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमेशा रेशियो निकाल लेना, जो नंबर्स होता है ना, नंबर्स क्वांटिटीज का नंबर, कितने लोग हैं, इसको 30 लोग मान लो या 30 नंबर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको ना रेशियो निकाल लें, इसका रेशियो कितना है 3:4, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 3-4 मान लें। देखो 30 मानोगे 40 मानोगे तो भी आंसर आएगा, बट वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर 3-4 मानेंगे तो जल्दी कर लेंगे कि 3 लोगों का एवरेज 40 है, 4 लोगों का एवरेज 30 है, तो बताओ एवरेज कितना है। रेशियो से करेंगे, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बताते हैं। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, यही होता है। अगर मान लो कुछ लोग हैं जिसका रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 10 काट दिए, ठीक है, यही तो है। तो मान लो हम इसको लिख सकते हैं 10 × 3, इस 30 को, इसको लिख सकते हैं 10 × 40, 10 × 4 सॉरी, इस 40 को लिख सकते हैं। मतलब इतने लोग थे, ठीक है, और एवरेज था इनका 40 मान लो, तो यहाँ पे 40। सम क्या निकालेंगे, सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज इंटू नंबर, यही करते हैं, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला सम निकाल रहे हैं हम, ठीक है, पहला सम निकालने के लिए क्या किए, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, बट नंबर को हम 10 × 3 लिखे हैं, ठीक है, हम बता रहे क्यों, अभी समझाएंगे। दूसरे का सम निकालेंगे तो 30 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 30 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 40 रहा, ठीक है। अब दोनों सम जोड़ दिए एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि ऊपर में तो सारा सम होता है। इसका सम निकाल लिए, इधर लिख लिए, दूसरे का सम निकाल लिए, इधर लिख लिए, दोनों सम को जोड़ दिए। टोटल स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट है 30 और 40, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, 30 प्लस
ऐसे 40 ऐसे लिख लिए। अब देखो एक चीज़ समझो, ये 10 कटा, ये 10 कटा, ये 10 कटा, ये 10 कटा, तो क्या आया देखना, इधर 40 इंटू 3 आ रहा है, यहाँ से 4 इंटू 30 आ रहा है, और नीचे 3 + 4 आ रहा है। तो हम यही बताना चाहें कि रेशियो अगर ले लेते तो ये क्वेश्चन यही तो बन गया कि 3 लोगों का 40 एवरेज है। देखो 3 लोगों का 40 एवरेज है और 4 लोगों का 30 एवरेज है, 4 लोगों का 30 एवरेज है, टोटल 3 4 7 स्टूडेंट है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि रेशियो अगर बना लोगे तो भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा नंबर्स को छोटा कर लेना काट के, ठीक है ना। अब चलो हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, देखो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है। देखो 4 तिया कितना हो गया 120, इधर से 4 तिया इधर से भी 120, और नीचे 7 है, ठीक है, 240/7 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, एवरेज आ जाएगा। बट इधर से कैसे बनेगा एवरेज, कर ही लेते हैं। मान लो 7 से इसको डिवाइड कर, बोलेगा डिवाइड नहीं किए तो लो डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 तिया 21 होता है, ठीक है। बच गया कितना 3 0 30, तो 7 छक्के 28 होता है, फिर 7 दूना 14 आ जाएगा, तो 34.2 के करीब आएगा, ठीक है। अब इधर से आते हैं, ऐसे नहीं बनाना एग्जाम में, देखते बनाना है। हम लोग को देखते कैसे बनाना है, जैसे यहाँ देखिए 30 लोगों का 40 एवरेज, 40 लोगों का 30 एवरेज, तो रेशियो 3 और 4 है, मतलब 3 लोगों का 40 एवरेज, 4 लोगों का 30 एवरेज, पहला बात। दूसरा बात ये बोलेगा, ये 30 वाला बोलेगा भाई तू भी मेरे ग्रुप में शामिल हो जा, तो ये बोलेगा ठीक है मैं तेरे ग्रुप में शामिल हो जाता हूँ, तो मेरा भी 30 होना चाहिए। चलो यहाँ 30 पे लाइन खींच दी, ऐसे देखो 30 पे लाइन खींच दी, मतलब ये भी 30 हो गया, अब ये भी 30 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इधर वाले भी 30 हो गए, इधर वाले भी सब 30 हो गए, तो इसके पास एक्स्ट्रा बच गया, ये आपस में ये लोग बांट लेंगे। तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 10, ठीक है, एक्स्ट्रा 10 है। तो 10 क्या एक ही बंदा है इधर, नहीं 3 लोग हैं, इधर कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं तो 10 तीनों का हो गया, तो 30 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 10 को 7 लोगों में बांट दो, ये गलत हो जाएगा। 3 लोग है ना, देखो 3 लोग है तो सबका 10, ठीक है। जैसे इधर 3 लोग थे, ए था, बी था, सी था मान लो, और इधर डी ई एफ जी 4 लोग था। इन लोगों के पास था 40 और 40 पहले, और इन लोगों के पास था 30 और 30, ठीक है। ये लोग बोले मेरे ग्रुप में शामिल हो, मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, तो ये क्या करेगा, अपना 10 हटाएगा, ये भी 10 हटाएगा, ये भी 10 हटाएगा, तो हटाया कितना ये लोग 30 हटाया ना, ठीक है। 3 लोग, इसीलिए मल्टीप्लाई करना हमेशा, जितना बचेगा और जितना लोग उसमें मल्टीप्लाई कर, 30 का वैल्यू हट गया, 30 जब हट गया तो 30 बांट लेगा ये लोग आपस में। तो जब ये लोग आपस में 30 बांटेगा तो कितने लोग 7 लोग, तो 30/7 बटेगा, 30/7 बटेगा तो कितना आएगा 4.2 ऐड कर देंगे किसमें 30, क्योंकि ये लोग तो बोला था मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, ग्रुप में शामिल हुआ तो 30 था सबका, अब 4.2 एक्स्ट्रा बट गया तो कितना हो गया 34.2 आंसर, ठीक ना। तो ऐसे हम लोग एवरेज को बनाएंगे, बांटना है और कुछ नहीं करना, एवरेज बहुत ही ईजी है, ठीक है। अभी बताएंगे हम कैसे बांटते रहो और सॉल्व करते रहो क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखे हैं, और जानते हो प्रैक्टिस हो जाएगा तो सिर्फ दिमाग में ही बनाने लग जाएगा। चलो अगला सवाल, इन अ स्कूल, एक स्कूल में देयर आर 15 बॉयज, 15 लड़के हैं, ठीक है, एंड 10 गर्ल्स, 10 लड़कियां हैं, ठीक। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज 16 ईयर। अब देखो 16 साल है, किसका है 15 लड़कों का, बॉयज है ये 15 बॉयज, 15 साल है, ठीक है, सॉरी 16 साल है। वाइल द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 15 ईयर, लड़कियों का कितना है 15 साल, ठीक है 15 साल। ऐसा लड़कियां कितने थी 10 थी, तो यहाँ 10 लिख दिए, 10 गर्ल्स, ठीक है। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब दोनों का मिला के एवरेज कितना है, बहुत इजी। पहला मेथड तो हम लोगों को पता है फॉर्मूला से, पहले इसका रेशियो निकाल लो। क्या इसका रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 × 15, 5 से काटेंगे तो 2। क्वेश्चन छोटा होकर के क्या हो गया कि 3 लोगों का एवरेज जो है 3, ये हम क्यों बना रहे हैं, ये डब्बा पता है, ये डब्बा इसलिए बता रहे हैं एग्जाम में नहीं बनाना, ताकि यहाँ पे हम बांट सके, काटे तो समझ में आए। इधर जैसे ऐसे काट देते हैं हम, ऐसे करके काटते हैं ना, तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा हो गया जो कि बटेगा, इसीलिए बना रहे ये डब्बा समझने के लिए। देखो इधर 3 लोग था जिसके पास 16 रुपया था। एज मत मानो, तुम रुपया मान लो, तुम मान लो कि सबके पास बॉल है, ऐसा कुछ संतरा है, आम है, कुछ भी मान लो। 3 लोग थे, चाहे 16 रोटी खाते थे, 15 रोटी खाते थे, ऐसे, ठीक है, इस तरह का। 3 लोग थे जिनके पास 16 आम था, 2 लोग थे जिनके पास 15 आम था। बोला एवरेज निकालो, बोला भाई
ये दो कम वाला बोलेगा हमेशा, ज़्यादा वाला से ही बना सकते हो लेकिन कम वाला बोलेगा। कम वाला बोलेगा भाई तुम भी मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, बोला ठीक है शामिल हो जाता है, मेरा भी 15 हो जाता है, मेरा भी 15 हो जाता है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा है भाई कुछ। कितना एक्स्ट्रा है? एक एक्स्ट्रा है, 15 से 16 एक एक्स्ट्रा। कितने लोगों का है? 3 लोगों का, तो 3 एक्स्ट्रा हो गया इसके पास। ठीक है, 3 लोग थे तो 3 एक्स्ट्रा हो गया। एक बंदे के पास 1 तो 3 बंदे के पास 3 तो 3 एक्स्ट्रा हो गया। ये लोग कितने लोग हैं टोटल? 3 और 2 5 लोग हैं, ये बढ़ जाएगा। कितना में हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। तो एवरेज कितना हो गया? देखो एवरेज कितना हो जाएगा, सोच समझो। ये छोटे वाला का कितना था? 15, जो बोला था मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, तो 15 तो रहेगा ही, और जो बाद में बटा 100 0.6, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 15.6 हो जाएगा। बहुत ही आसान है एवरेज, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला से बनाना है तो बना लो। हम क्या बोले, सम क्या होता है? सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ही तो होता है। ठीक है, तो पहले वाला सम निकालो, 16 गुना 3 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला सम निकालो, 15 मल्टीप्लाई यहाँ 2 हो जाएगा, और 3 और 2 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड कर दो। लोग तो थे 15 और 10, बट हम लोग ना इसको छोटा कर दिए। 16 3 48 होता है, ये 15 दूना 30 होता है पता है, और नीचे 5, ये हो जाएगा 78 बटा 5। ठीक है, 5 से काटोगे तो 15 5 75, और 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 0.6। ठीक है, तो 15.6। बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है। इसी को एलिगेशन से भी बना सकते हैं। ठीक ना, एलिगेशन ऐसा होता है, हम पढ़ाएंगे बाद में एलिगेशन, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे, बट अभी हम एवरेज समझा रहे हैं। एलिगेशन में क्या होता है, जैसे इसे देखो 16 एवरेज है कितना का? 15 का। इधर एवरेज है 15 कितने का? 10 का। यहाँ भी रेशियो निकालते हैं, ऐसे रेशियो निकाल लो 3, और यहाँ बीच में लिखते हैं कंबाइंड एवरेज। उसमें भी यही करते हैं, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही चीज़ 16 किया 15 दूना, और डिवाइड बाई 5, और यहाँ लिख देते हैं। क्या दूसरा तरीका से निकाल सकते हैं? हाँ, इसमें भी पता है। अब देखो लोग क्या करता है, जैसे बहुत सारा टीचर उचर भी है जो देखें पढ़ाता है, इसमें भी नया मेथड निकालता है। क्या करता है कि भाई इसका देखता है कि इधर +1 है, क्या है? +1 है, एक ज़्यादा है, तो क्या करेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, और जब वो 3 आया तो फिर दोनों में बांट देगा, और यहाँ लिख देगा। तो बात तो वही चीज़ है ना। ठीक है, चलो यही ग्राफ वाला सिस्टम की काटो और बांटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ 7 डाटा इज 34। 7 डेटा का एवरेज 34 है। चलो हम लिख लेते हैं। अभी ग्राफ बनाना है समझाने के लिए, बाद में तुम लोग अपने सब समझ जाओगे। 7 डेटा का एवरेज है 34, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा, पहला 3 डेटा का 28 है। ठीक है, तो इससे कम होगा उसका, तो यहाँ ले लेते हैं, पहला 3 डेटा का 28 है, ऐसा लिखा हुआ है। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डेटा इज 47। अब देखो अगला 2 डेटा जो है इसी 7 का, पहले तो टोटल 7 नंबर है, ये 7 का एवरेज है 34, अगला 3 का मतलब फर्स्ट 3, पहला 3 का 28 है, अगला 2 का डेटा है कितना है? 47 है यहाँ पे देखो, तो ये बढ़ गया, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, बढ़ गया। ठीक है, कितना है? 47 है। अब क्या बोला? फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डेटा। बच गया तो टोटल 7 था, देखो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 5 बच गया 2, तो 7 हो गया। टोटल 7 लोग थे, 3 2 5 और 2 7 लोग। इन दोनों का नहीं पता एवरेज हमको कितना है, लेकिन 3 जो हैं इनमें से आदमी मान लो, डेटा मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसे मान लो कि 7 लोग थे, 34 आम लेके आए। ठीक है, 3 लोग एवरेज था उनका 28 था, 2 लोगों का 47 था, तो बाकी 2 लोगों का निकालो, ऐसे मान लो। अब देखो कितना आसान है सब। टोटल था 34। ठीक है, मतलब 7 के पास 34 34 34 34, ये है एवरेज फाइनल मेरा। ठीक है, 3 लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के पास सिर्फ 28 28 28 ही था भाई। ठीक है, तो इनके पास 6 का कमी रह गया ना। 34 34 में 28 कितना है? ये वाला गैप कितना है? ये वाला गैप, ये देखो ये वाला जो गैप है यहाँ पे वो 6 का है, 6 का गैप है ये। ठीक है, यहाँ पे 6 का गैप है, मतलब 6 का कमी है, -6 का है यहाँ पे, -6 का कमी है भाई। ये बोल रहा है कि एवरेज 34 पे तो हमको तुम ले आए हो, मतलब सबका एवरेज 34 है, बट ये 3 जो है ये बोल रहे हैं मेरा 34 तब हुआ होगा ना जब हमको 6 किसी ने दिया होगा। ठीक है, तो एक बंदे का 6, तो 3 बंदे का कितना? 18 -18, मतलब ये लोग -18, इनको मतलब 18 चाहिए तब ये लोग यहाँ पहुंच पाएंगे 34 पे। तो पहले इनका निकल गया, इनको 18 का कमी है। चलो ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं इन 2 लोगों का कहानी पे। ये 2 लोग देख कितना एक्स्ट्रा, इधर एक्स्ट्रा हो गया, इनके पास तो कमी था, इनके पास एक्स्ट्रा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा है। कितना है? 34 से ये कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है।
ये दोनों बोल रहे हैं हम लोग के पास तो 13 ज़्यादा लेके आए थे भाई, 34 में हम लोग को घुसेड़ तो दिए हो, हम लोग को 34 में तो ले आए हो, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास एक्स्ट्रा था, हम लोग किसी को बांट दिए। बोला अच्छा बांट दिए हो, कितना बांटे हो भाई? 13 बांटे हो, तो 2 लोग हैं, प्लस 13 है एक बंदे का, तो 2 बंदे का कितना हो गया? 26, ठीक है। तो ये 26 ये लोग दोनों मिलके बांट दिए हैं, तभी एवरेज 34 पे पहुंचा है, ठीक ना। तो बताओ इनका एवरेज कितना? सुनो, इनके पास जो 34 ज़्यादा है और इनके पास 18 का कमी है, तो पहले तो ये दे देंगे कि भाई तुम ले लो मेरे से ही, ठीक है। तो ये जब ले लिया तो अभी भी इसके पास कितना बच गया? देखो 26 में से 18 दे दिया इधर, ठीक है। चाहे इन दोनों को जोड़ दो ना तुम सिंपल, तो अभी भी 8 बचा रह गया इसके पास, 8 अभी भी बचा हुआ है। ये जो 8 बचा हुआ है, समझो, ये जो 8 बचा हुआ है वो किसको मिलेगा? इन दोनों को। मतलब इन दोनों का जो एवरेज है ना, देखो सबका एवरेज कितना है? सॉरी यार कैमरा हिल गया मेरा। सबका एवरेज कितना है? सबका एवरेज है 34 पे लाइन खींचा गया, ऐसे ऐसे 34 पे लाइन खींची। लेकिन ये 34 तब हुआ जब इनको 8 मिला है। किनको? इनको। 2 लोग है तो कितना कितना मिला होगा? 4 मिला होगा, बिल्कुल। तो 4 मिलने के बाद 34, मतलब इन दोनों का एवरेज कितना? 30, ऐसे 30 एवरेज इन दोनों का 30 होगा, समझो बात को। और 4 इधर से मिला होगा तब जाके 34 पे आए होंगे, ये 4 यहां मिला होगा इसको, तब 34 पे आए होंगे। बात समझा? इस चीज को समझो, तभी तुम क्वेश्चन को बहुत, ऐसे तो एलिगेशन तो है ही, बट इस मेथड को समझना जरूरी है ताकि विजुअलाइज कर पाओ। फिर से समझो, 7 लोगों का एवरेज 34 था, इसका मतलब 7 का 34 है, ठीक है। ये 28 वाले बोले, ये तीन लोग बोले मेरे पास 28 है, मतलब 6 इन लोगों को कोई दे रहा होगा। देगा कौन? जिसके पास ज्यादा रहेगा वही तो देगा भाई। इनके पास ज्यादा है, देखो ये 2 लोगों के पास कितना है? 47, 13 ज्यादा है, दोनों मिला करके 26 ज्यादा है। तो इन लोगों को ना, जो 6 कमी था, 3 लोग मिला के 18 कमी था, तो इनको तो ये दे ही दिया, तब ये लोग 34 पे आए। उल्टा समझो ना कि इसके पास 28 है, इसके पास 47 है, इसके पास 30 है, तो एवरेज कितना है? देखो उल्टा समझ के देखो, ठीक है। तो देखो एवरेज कितना हो जाएगा। सो ये 28 है तो सबका 28 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, चलो इसके पास उल्टा बना के देख रहे हैं एक बार, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, और इसके पास 19 एक्स्ट्रा है। 19 और 2 कितना हो गया? 21 एक्स्ट्रा हो गया टोटल, 21 एक्स्ट्रा है, टोटल 7 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? 7 लोग, ठीक है। तो 7 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3, तो अच्छा कुछ गलती हो गई, हाँ सॉरी एक चीज यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2 लोग काउंट नहीं किए, सॉरी। यहाँ पे देखो 28 सबका एवरेज मान लेते हैं। इसके पास कितना एक्स्ट्रा है? इसके पास 19 एक्स्ट्रा है, लेकिन 2 लोग मिलके कितना एक्स्ट्रा हो गया? 38, 19 दूना 38 एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे 2 ज्यादा है, तो 2 मान करके 4 हो गया, तो 38 और 4 42 हो गया, ठीक है। 42 में जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, वही 6 जोड़ेंगे तो 34 पे आ जाएगा कि नहीं? उल्टा जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन है ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि इसका 7 लोगों का डेटा 34 है, 3 लोगों का 28 है, 2 लोगों का 47 है, तो बाकी 2 का कितना होगा? तो हम वही बनाए थे कि यहाँ पे कमी है 6 का, लेकिन 3 लोग इसलिए -18 का कमी। यहाँ 2 लोग है, ज्यादा है, इसका कितना ज्यादा है भाई? 34 से 13 ज्यादा है, तो 13 दूना 26, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिए, बच गया 8, देखो +8 है, 8 प्लस में, इसका मतलब यहाँ -8 चाहिए, +8 है, बैलेंस बनाने के लिए इधर -8 चाहिए, मतलब 8 का कमी रहना चाहिए। तो 8 का जब कमी कब रहेगा? जब दोनों के पास 4 का कमी रहेगा, तो 4 का कमी रहेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना रहेगा? 30, एवरेज से 4 कम, तो इसका एवरेज 30, ठीक है। ऐसे मैन्युअली बनाना है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा भी तरीका है, बेसिक मेथड, वो तो बताया नहीं, वो भी जानना चाहो तो जान लो। बेसिक मेथड क्या है? देखो बेसिक मेथड है तुम्हारा वही वाला कि 7 का एवरेज है 34, तो सम कितना हो जाएगा? इसको गुना कर दो, तो गुना कर दोगे तो 238 होता है, पता है तुम्हें? 238 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो। अब देखो बोल रहा है 3 लोगों का एवरेज है 28, तो 3 लोगों का एवरेज है 28, 84 हो जाएगा, ठीक है। बाकी और 2 लोगों का एवरेज है 47, तो 47 दोनों 94 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के इसमें जब घटा दोगे तो देखो वही 30 आएगा तुम्हारा, 30 नहीं आएगा 60, बट 2 से डिवाइड करोगे फिर 30 आएगा। इनको जब जोड़ के इधर माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा, 60 में 2 लोग बचे हुए हैं तो 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज 30 आ जाएगा। क्या समझे? तो ये तो बेसिक मेथड है ही, बट ऐसे नहीं बनाना है ना, हम लोग को उधर से समझना है डेविएशन मेथड। पहले ग्राफ समझो कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद समझोगे सारा चीज। आ जाओ इधर,
द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 30 ईयर्स। समझो 30 स्टूडेंट का, ठीक है, 30 साल है, 30 स्टूडेंट का 30 साल है एवरेज। व्हेन द एवरेज एज ऑफ अ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एज ऑफ द होल क्लास इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। देखो एक टीचर को इसमें इंक्लूड कर दिए, ठीक है, एक टीचर को इंक्लूड कर दिए तो सबका जो है 1 साल से बढ़ा दिया, मतलब 1 साल से बढ़ा दिया मतलब देखो इतना बढ़ा दिया होगा, ये वाला पोर्शन ऐसे कर देते हैं हम लोग, ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, 31 साल कर दिया। द एज ऑफ क्लास टीचर, क्लास टीचर का एज क्या होगा, समझो बात को। पहले 30 लोग थे, सबका कितना था 30 साल 30 साल 30 30 30 30 ऐसे करते जाओ। अब क्लास टीचर जैसे इसमें इंक्लूड हुआ तो सबका बढ़ गया मतलब क्लास टीचर ज्यादा लेके आया होगा, ज्यादा एज होगा उसका, ठीक है। तो कितना होगा समझो, एवरेज कितना हो गया 31 ईयर हो गया, यहाँ पे 31 लिख देते हैं, मतलब ये है क्लास टीचर। देखो ये बंदा, ठीक है, ये एक आदमी है जो टीचर है, ये आया एवरेज हो गया 31। बट 31 कब हुआ, जब इन लोगों को एक एक मिला सबको, ठीक है, सबको एक एक ये वाला एज मिला, यहाँ 31 है ग्राफ में, तो सबको एक एक मिला, तो 30 लोगों को मिला एक एक वैल्यू। वो कौन दिया, टीचर दिया होगा, तो टीचर दिया 30 वैल्यू इन लोगों को, तो टीचर के पास कितना होगा अपना 61, मतलब वो 61 लेके आया होगा, मतलब उसका एज 61 होगा। सोचो फिर से समझो, 30 इनको चाहिए और एवरेज हो गया 31, मतलब टीचर अपना दे देगा तो भी 31 पे खड़ा रहेगा वो, क्योंकि टोटल क्लास का एवरेज एज कितना है 31, देने के बाद वो 31 पर रहेगा। तो दिया कितना है 30, वही 30 को ऐड कर दिए तो 61 हो गया टीचर का एज। कितना एज ही है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बैट्समैन वाला, क्रिकेट खेलते हो इसमें मजा आएगा। अ बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज इन हिज 11 इनिंग्स, ठीक है। एक बैट्समैन है जिसका 11 इनिंग में कुछ एवरेज है, पता नहीं कितना है, लेकिन वो देखो 11 मैच खेला, इधर से हम लोग लिख देते हैं इधर 11 और कुछ एवरेज है। ऐसे मान सकते हो कि 11 लोग हैं जिसका कुछ एवरेज है, या तो 11 इनिंग मान लो, 11 लोग मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही स्कोर्स 90 रन इन 12th इनिंग। अब वो 90 रन बना दिया अगला मैच में, मतलब यहाँ पे एक ही मैच खेला गया, 12th लिखा है, 12 इनिंग नहीं होगा, सिर्फ अगला मैच, मतलब यहाँ पे एक ही मैच खेला गया, इधर एक लोग है इधर, ठीक है। ड्यू टू दिस हिज एवरेज डिक्रीज्ड बाय 5 रन। इसके कारण उसका एवरेज 5 से घट गया, किसका, बैट्समैन का। फाइंड हिज करंट एवरेज, तो उसका अभी का एवरेज निकालो, मतलब कब, जब वो 12वां मैच खेल लेगा उसके बाद एवरेज क्या होगा, होता है ना, देखते नहीं विराट कोहली कभी 0 पे आउट हो जाता था, एवरेज क्या होता है, घट जाता है। और 10 इनिंग में लगातार हो गया 4-5 बार 0 पे आउट, तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। बट विराट कोहली के केस में ऐसा होता नहीं, वो तो 2-4 मैच के बाद मार ही देता है सेंचुरी। अब सुनो इधर, ऐसे समझो, अभी एक क्वेश्चन बनाया था स्टूडेंट वाला, जहां पे 30 स्टूडेंट था, एवरेज था 30, टीचर आया एवरेज बढ़ा दिया। वैसे ही समझो कि 11 लोग थे, एवरेज था कुछ, एक टीचर आया एवरेज घटा दिया, कितना से, 5 से। सेम क्वेश्चन है, इधर सिर्फ रन 1 लिख दिया, रन 1 लिख करके कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, बट हम लोग तो बहुत इजीली बनाते हैं इसको। देखो 11 लोग का कुछ एवरेज था, पता नहीं, वहां पे एवरेज बताया था, वहां पे एवरेज 30 बता दिया था, 30 लोगों का एवरेज 30 है, यहाँ पे कुछ नहीं बताया, लेकिन एक चीज बताया यहाँ पे, वहां पे वो नहीं बताया था कि टीचर जो आ रहा है उसका एवरेज कितना है। यहाँ पे बता दिया कि जो बंदा आ रहा है वो 90 लेके आ रहा है, देखो 90 रन मार रहा है, अगला में 90 मार रहा है, ठीक है। अब सुनो, ये 90 मारने के बावजूद जो एवरेज है 5 से घट गया, मतलब देखो यहाँ पे ये वाला घट गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज 5 से घट गया। कितना है हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है घट गया, ठीक है, ये घटा हुआ है। अब सुनो, इतना घट गया है, 5 घट गया भैया एवरेज। कितने लोगों का घटा है, 11 लोगों का घटा है, चाहे 11 इनिंग मान लो, चाहे 11 लोग मान लो, 5 घटा है सबका, तो 11×5 55 घट गया इसका। कितना घट गया टोटल, 55 घट गया। एक बंदे का 5 घटा है तो भाई 11 बंदे का टोटल मिला 55 घट गया। अब जब 55 घट गया, समझो बात को, और ये 90 लेके आया था भाई, 90 यहां पे लेके आया था, ठीक है, कौन, वो जो अगला बंदा था, चाहे अगला इनिंग मान लो, और 55 इसका ले भी लिया, ये 90 मारने के बाद 55 इधर से ले भी लिया, तभी तो घटा है, तो 55 ले भी लिया है, तो एवरेज कितना हो गया 145 आंसर, ठीक है। समझा बात को, बहुत आसान है। 11 लोग थे, कुछ एवरेज था नहीं पता,
लेकिन जब 12वां आदमी आया, अच्छा 12वां इनिंग खेला, उसका खुद का वैल्यू 90 है प्रेजेंट में, लेकिन इन लोगों से वो छीन लिया। कितना छीना है? 55। तो 90 और 55 145, मतलब अभी इन लोग सब मिल करके 145 पे खड़े हैं, मतलब सबका एवरेज 145। ये है सवाल, कितना इजी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन जो हम लेके आए थे सारा बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, चाहे नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।